सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग के समय जो सुबह से ही मौसम भी ऐसा ही हुआ था कि बारिश इतनी, और आप में से काफ़ी महापुरुष घंटा 2 घंटे दूर से भी आए और इस उत्साह से कि कभी चाहे बस बदल के, ऑटो करके या जिस माध्यम से भी थोड़ा पैदल भी बारिश में चले होंगे। तो ये जो सत्संग के लिए आपकी ये जो खिंच है, इसको निरंकार कृपा करे कि ऐसे ही बढ़ती रहे। तो आज ये जो हरदेव वाणी के शब्द पे दासी के लिए ये जो है कि आज विचार इस रूप में हो, तो ये शब्द दासी ने जब पढ़ा है तो बस वही बात कि एक मनुष्य को मनुर्भव वाला भाव की एक जो दृगाकार की भी ये पंक्ति में जिक्र हुआ कि अगर कोई मनुष्य वाले कार्य करेगा तो ही वो जीवन असल मायने में सफल है। नहीं तो एक वही बात हो जाती है कि अगर कोई कार्य हमारे लिए जिम्मेवारी बने कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है और हम वो नहीं कर पाते, तो बात वही होती है, वो एक फेल की बात होती है कि हम ये काम असमर्थ रहे करने में, हमारा एक फेलियर का टैग साथ लग गया उस कार्य के साथ। तो वही कि कैसे एक चाहे मानव के शरीर में है तो भी हम ये अगर कार्य जब तक ये मनुष्य वाले ना करें, जैसे किसी चिड़िया को नहीं कहा जाता कि चिड़िया वाले कार्य करो, या फिर एक चिड़िया को अगर चिड़िया लगना है तो बस क्राइटेरिया यही है कि उसकी पंख होने चाहिए, वो उसका आकार एक तरह का होना चाहिए, वो उसकी चोंच से वो उस तरह आवाज़ निकाले या घोंसला बनाए, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हम लगा देते हैं कि एक डेफिनेशन बन गई एक चिड़िया कैसे है। और किसी भी एक जो बात होती है कि मनुष्यों के अलावा प्रकृति में कुछ भी देख लें तो वो हमें देखना नहीं पड़ता कि घोड़ा नहीं लग रहा या पेड़ नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसे चीज़ हो तो सिर्फ एक मनुष्य के साथ ही वो बात बनती है कि आकार तो चाहे एक मनुष्य वाला है पर कर्म वो मनुष्य वाले नहीं। क्योंकि जब मनुष्य हैं तो मन में एक प्यार की भावना होनी चाहिए, ये अपना असली रूप, ये निज घर, इस निरंकार परम पिता की परमात्मा की पहचान के लिए जो लक्ष्य लेकर ये मनुष्य योनि मिली है, तो अगर वही नहीं है तो मनुष्य नहीं है। हाँ जी। ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। तो ये मैसेज सदियों से, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो और अब कलयुग का भी जो ये लेग चल रही है, या फिर कहीं जो ये भी कहें कि चलो हिस्ट्री को एक साइड रख के देखें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो फिर ये बार बार संदेश ही क्यों देना पड़ रहा है कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य वाले कर्म करो। ये एक रिमाइंडर के तौर पे इतने बार क्यों करा जा रहा है। जैसे एक हमारा अलार्म क्लॉक होता है, हमें उठना होता है तो वो हम जानते हैं कि हमने उठना है, फिर भी क्यों ये ऐसा कि अलार्म बजता है और हम उसको वापस वो 5 मिनट के डिले पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर वो स्नूज़ करता है और हम फिर से उसको और डिले पे डाल देते हैं। तो ये जागने की अवस्था, ये मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश तो वलियों, पीर पैगंबरों ने, सद्गुरुओं ने बहुत समय से ही देते चलते आ रहे हैं, पर हम ही उस रूप में सोते जा रहे हैं और कान में वो आवाज़ पड़ने के बावजूद भी नहीं उठते। तो आज ये क्या हमारा उस तरह एक जीवन का उद्देश्य है, अगर हमको फुल पोटेंशियल में उसको जीना है तो बात वही है कि जो एक हमसे एक मानव की तरह एक्सपेक्टेशन है, हमें वो एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरे करना है, और ना कि बस सिर्फ पूरा करना है, उसको अपनी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए कि
एक तो हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि एक मनुष्य हो तो जो भी ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, और एक हो गया कि उन पर जीते हुए जो एक अपने आप की, अपने अंदर से एक और महक हमारी निकलेगी, वो सबके नाक तक पहुँचेगी। तो वही बात कि एक कर्म की जिम्मेवारी जो हम पर है वो तो करनी ही है, पर एक वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि एक गोइंग वन स्टेप फर्दर वाली बात होती है। तो सिर्फ एक लकीर के फ़कीर की तरह वहाँ तक नहीं रहना, अपने आप से और भी जितना बन पड़े, जितना और हम कंट्रीब्यूट किसी महीने में भी कर पाएँ कि अपनी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में वो खुशबू, वो असर ज़रूर छोड़ें। हाँ जी। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। तो वही बात कि जिसकी जो एक लाइफस्टाइल है, जो एक कार्य करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृति में जो भी चीज़ डाली हो, कि चाहे जानवर हों, चाहे पंछी हों, चाहे कोई भी ये कायनात की, ये कुदरत की चीज़ ले ले, पानी का स्वभाव ले ले, नीचे को बहना या फिर सर्दी में जमना या कुछ भी चीज़ हो, पेड़ों का देखें कि बारिशों में हरियाली और पतझड़ में झड़ना, तो ये सब का जो अपना एक नेचर कह सकते हैं, एक ये नियम में बंधे हुए, ये निरंकार की आज्ञा में रहते हुए जो जो कार्य थे उनके गुणों में, वो सब तो वैसे ही सब कुछ करते जा रहे हैं। पर वही बात, ये सारी इंडिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स इस शब्द में बार बार उसी की लाइन को। हेलो गाइस, आप कैसे हो? ये आमेर का किला है, यहाँ से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। देखो, आप सब देख रहे होंगे। अभी थोड़ी देर में आपको दूसरी वीडियो में दिखाने वाले हैं। और आप सबको बैठे हुए दिख रहे हैं, टूरिस्ट बच्चे हैं, पुलिस से टूर आया है। क्या बोला? आप जानते ही होंगे सब लोग, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं सब। पता चलिए इसके चक्कर में कहीं गिर ना जाऊँ। बना लिए पकड़ो इसे। ऐसे होगा। ये है आमेर का किला। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है कि यहाँ पे राजा महाराजा लिया करते थे। और यहाँ पर सभी टूरिस्ट घूमने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं सभी। देख सकते हैं कितनी यहाँ पर कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी सारे। और यहाँ पर पहाड़ बहुत शानदार है। बाकी हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं आपको।